आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। अच्छा 15 मिनट में ऑन करता हूँ। देखा एकदम बारिश शुरू हो गई। पता है कि सर आते ही पहले ये पर्दा उठा दो वाला गाना शुरू कर देंगे कि ये पर्दा उठा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो है। आओ बेटे। हाँ एकदम बच्चों को मैसेज आना शुरू किया, सर 15 मिनट रुको, 15 मिनट के बाद में उठेगा का पर्दा। हाँ चलो जी। स्वयं कैमरा टेढ़ा हो रहा है तुम्हारा, ये क्या बात है। आर्यन ने बर्फ का हटाना शुरू कर दिया भाई, अब थैंक गॉड, वरना हमें ऐसा लगता था आर्यन तो बढ़िया जगह बैठा है। अंटू वरुण, अच्छा वरुण ने कहा है। सार्थक स्वयं, हाँ सृष्टि, सारे बच्चे वीडियो ऑन करो। चलो जी आओ बेटे शुरू करते हैं अपने आज के प्रवचन। हाँ चलो शुरू करते हैं। मैंने आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन कभी जब मैं कहूंगा ना ठीक है भाई, पहले ना हमेशा पहले हैंड रेज करेंगे, उसके बाद में अनम्यूट करेंगे। चलिए तो अभी अपना चल रहा है, बीआरएस चल रहा है। आइए जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चैप्टर का नाम क्या है अपना जो चल रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था जी? हमने काफी कुछ देख लिया था। बस अब तो एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है यहाँ पे जो देखना है, तो चैप्टर हमारा और हो जाएगा। सबसे पहले बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। हाँ ये आती जलाना शुरू कर दिया फिर इसने। दिलों पे सांप लौटते हैं जब कोई आइसक्रीम की बात करता है। नालायक, अकेला अकेला खाता रहता है और फिर कहता है कि अच्छा हुआ 4 बजे क्लास नहीं हुई वरना मेरी आइसक्रीम गई थी। तो चलो आओ बेटे शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन खोलेंगे सारे बच्चे। और बेटा एक भी बच्चा वीडियो ऑफ नहीं करेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो बचा हुआ है, और मैं तो कहता हूं कि ये कर लिया तो मतलब आपको प्रैक्टिकली सीए बनने के बाद में या आर्टिकलशिप में जो काम करना है वो ये है जो मैं यहाँ पे अब कराने वाला हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ने का असली उद्देश्य बताओ क्या था जो मैंने आपको बताया था? असली उद्देश्य था बैलेंस शीट के टाइम पर बैंक को रिकंसाइल करना, कि बैलेंस शीट में जो बैंक आ रहा है वो हमारा मैच नहीं होता था कई बार पासबुक से। तो जो मैच नहीं होता था उसके कारण को लिखा लिखा जाता था एक अलग से वर्किंग नोट समझ लो, एक स्टेटमेंट में, जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो उस स्टेटमेंट को हम लोग जोड़ते हैं बैलेंस शीट के साथ में कि भाई ये बैंक हमारा अलग है जो बुक्स में बता रखा है और जो हमारा एक्चुअल में पासबुक के अकॉर्डिंग आ रहा है। अच्छा और भी शैतानों ने कुछ कुछ लिखा है, देखते हैं जरा। अच्छा आज तो शक्ल बेकार हो रही है मेरी, नालायक। एक बच्चा कह रहा मैं वीडियो इसलिए ऑन नहीं कर रहा, आज मेरी शक्ल बेकार है। तो बेटा शक्ल तो तुम्हारी सबकी बच्चों की अच्छी है, बस आज नहाए नहीं होंगे मुझे पता है। हाँ चलो अब काम की बात करते हैं। सुनो इधर सारे बच्चे, बेटा वीडियो ऑन रखो जल्दी से। बेटे जब आप सीए बन के या सीए बनने के दौरान आर्टिकलशिप पे जाएंगे, सुनिए बहुत काम की बात बता रहा हूँ, तो आपको यही काम करना है, इसीलिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ये इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 को आप जब समझेंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छा इसलिए पढ़ाया जा रहा है। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया तो कहा था कि बेटे घर पे जाके ना एक बार मतलब अपने घर पे ना आप एक काम करना, अपने पेरेंट्स से है ना एक पासबुक लेकर के उनकी कोई डिस्कस करना, देखना इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, तभी तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। और वीडियो ऑन करो चुपचाप से, गंदी बात कितनी बार कहूंगा मैं एक ही चीज के लिए। पढ़ो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक मैसर्स है टोल एंड शोट, लंबू जी टिंगू जी। आगे बेटे देखो क्या कहते हैं। फैज बाजार का ये केस है, कोई बिजनेसमैन है न्यू दिल्ली। बेटे क्वेश्चन को ना पढ़ने का एक तरीका होता है, एक होता है कि हम लोग वो पढ़ रहे हैं बस जो लिखा है वो पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। एक है उसको ना टेस्ट लेके पढ़ना, बच्चा वही मजेदारी से नंबर लेके आएगा सबसे अच्छे जो उसको टेस्ट लेके पढ़ेगा।
जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो और हमारा एक ऑफिस खुला हुआ है और हमारे पास में एक क्लाइंट आया, वो क्लाइंट कहाँ पे रहता है, उसकी दुकान है फैज बाजार न्यू दिल्ली में, और उसका नाम क्या है, लंबू टिंगू। क्या नाम है? लंबू टिंगू। और उसने क्या कहा, देखो, कहता है भाई साहब मेरा अकाउंट है किसमें, पंजाब नेशनल बैंक दरियागंज न्यू दिल्ली में, पीएनबी है दरियागंज वाली ब्रांच उसमें है, और मेरी पासबुक देखो, ये रही मेरी पासबुक, कि मेरी पासबुक देखो, मेरी पासबुक में क्या क्या चीजें हुई हैं, और मेरा जो अकाउंटेंट है उसने ये कैश बुक बना रखी है। सर जी या तो मेरे अकाउंटेंट की गलती है या बैंक वालों की गलती है, हमारी ना लड़ाई हो रही है। जो पासबुक है बैंक वाले वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बुक्स में 2,37,000 रुपए, और जी मतलब सॉरी, मेरा जो अकाउंटेंट है वो ये कह रहा है कि हमारा तो बैंक में जमा है 2,37,000 रुपए, देखिए डेबिट बैलेंस आ रहा है कैश बुक का। ये मेरा अकाउंटेंट कह रहा है। बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में आए हुए हैं आपके क्लाइंट, सीए के क्लाइंट, और देखो वो ये कह रहे हैं कि हमारी बुक्स तो ये कह रही है, और देखो बैंक का जो बैलेंस है, पासबुक ये कह रही है, बैंक वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ तो तुम्हारा सिर्फ 2,43,000 रुपए जमा है, और यहाँ पर 2,37,000 तुम्हारी बुक्स दिखा रही है, यानी कि वो ज्यादा बता रहे हैं और हम कम बता रहे हैं। बात ये नहीं है कि वो ज्यादा कम कौन बताएगा कौन ज्यादा बताएगा, बात ये है कि अलग क्यों है। तो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको उसको ना प्रॉपर्ली गाइड करना होता है, ताकि ये कौन बनाएगा, अकाउंटेंट। पहली बात, क्या बैंक रिकंसिलिएशन बनाना सीए का काम है? आंसर इज नो। नो सर, लेकिन हमें तो पढ़ाया जा रहा है सीए कोर्स में। बेटे जिसको चेक करोगे उसको पहले सीखोगे ना कि वो कैसे बनता है, और जब हमें पता चलता है कि वो कैसे बनता है तभी तो हम उसको चेक कर पाते हैं। कल को तुम ऑडिट का एक सब्जेक्ट पढ़ोगे आगे जाकर, तो वहां पर ऑडिट का मतलब होता है खातों की चेकिंग, यानी कि पहले हमें खाते सीखने होते हैं, इसीलिए हमें पहले अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और उसकी अकाउंटिंग की नॉलेज के बेस पर हम ऑडिट करते हैं, खातों की चेकिंग करते हैं। मजे वाली चीजें हैं सारे, लेकिन मजे लेके पढ़ने वाली बात है कि उस चीज को इंटरेस्टिंग बन के पढ़ने। देखिए इधर, अब वो क्लाइंट आपके सामने बैठा है और कह रहा है कैश बुक तो ये रही और पासबुक ये रही, बता दो क्यों आ रहा है ये अंतर। और बेटे आप लोग शुरू हो गए, उस अंतर की गाथा गाना शुरू कर दिया आपने। बेटे आराम से यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या कहोगे, देखो कि बताओ क्लाइंट जी मैं पासबुक से शुरुआत करूं तुम्हारे डिफरेंसेस की, या कैश बुक से शुरुआत करूं? ऑफ कोर्स बेटे कैश बुक से ही करना। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी बैलेंस शीट सर्टिफाई करनी है, और वो ये चाहता है कि कैश बुक से स्टार्ट करके मुझे बताओ मेरी कैश बुक में उसकी पासबुक से अलग क्यों है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या बनेगा, कैश। मैं इसी क्वेश्चन को पासबुक टू कैश बुक भी कराऊंगा, लेकिन पहले जरा कैश बुक टू पासबुक करें, और कैसे एक सीए या सीए करने वाला बच्चा आर्टिकलशिप में कैसे उन डिफरेंसेस को ढूंढ के बीआरएस बनाएगा। आइए ये लास्ट क्वेश्चन है बस, समझ लो, इसके बाद तो बीआरएस में कुछ बचा ही नहीं चैप्टर में। चलिए शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, मेरे साथ साथ में लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, अंटू वरुण, सृष्टि, सार्थक, जल्दी आइए बेटे। इतना मत कहलवाया करो बच्चों। आइए जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हमें क्या करना है बेटे, फॉर्मेट खींचना है, BRS, और एक ही कॉलम कर लेते हैं। हालांकि बाद में आप देखोगे दो कॉलम करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखिए बेटे, BRS। एक क्वेश्चन और लिख लो, BRS कौन बनाता है? क्या सीए बनाता है? नहीं, ये अकाउंटेंट का काम है। ठीक है, आइए जी, BRS एज एट कौन सी डेट का है बच्चों? बेटे देखो बैलेंस शीट की डेट हमारी जो है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो डेट दे रखी है वो क्या दे रखी है हमारी, जनवरी 31 की बात है। ये क्या चाहते हैं हमसे, इट विल बी सीन। अच्छा ये तो वो एनालिसिस करना शुरू कर दिया। बेटे जनवरी 31 को हम बीआरएस बना रहे हैं, कौन सी डेट को बना रहे हैं, जनवरी 31 को, बीआरएस एज एट
31 जैन, लो मैं ईयर भी डाल देता हूं 2019। बेटे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, एज पर कैश बुक। सर पहले तो क्वेश्चन में हमें डिफरेंसेस बता देता था, हाँ आज हमें डिफरेंसेस खुद भी ढूंढने हैं। अंटू बेटे वीडियो ऑन करो, अंटू, यस, कोई भी बच्चा वीडियो ऑन करने बिना नहीं रहेगा। बताओ जी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, कैश बुक। अब कैश बुक में बेटे स्टार्टिंग पॉइंट मतलब हम कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, पहले तो ये समझो। बच्चा शुरू पता क्या करेगा, जनवरी 1 का बैलेंस उठा लेगा, सबसे बड़ी गलती। जनवरी 1 का बैलेंस नहीं उठाना, ईयर एंड पर, यहां पर किस पे देख रहे हैं, मंथ एंड पर देख रहे हैं। जब हमारा एंड ऑफ द पार्टिकुलर स्टेज होती है, हम वहां पर देख रहे होते हैं, वहां पे हमारा बैलेंस क्यों अलग आ रहा है। तो बच्चा गलती ये कर सकता है, वो हो सकता है जनवरी 1 का बैलेंस उठा ले, वो नहीं उठाना, हमेशा एंडिंग वाले बैलेंसेस में रिकंसाइल करना है। तो जरा बताओ यहाँ पे बैलेंस कितना है कैश बुक का, कैश बुक कह रही है 2,37,000 का बैलेंस है, और ये कहलाएगा बैंक बैलेंस। देखो बेटे मैक वीडियो ऑन करो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ जी कितने का, एक मिनट, मैं रात को रिटर्न भर दूंगा आपकी, अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है। मैं अभी क्लास में हूँ, मैं कर दूंगा रिटर्न भर दूंगा, डोंट वरी। हाँ जी 2,37,000, यानी बेटे बैंक में जमा है, बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक में पैसे जमा है। आइए जी कैसे पता चला सर, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, लेकिन ये कह रहे कि 2,37,000 जमा है। इधर पासबुक क्या कहती है, जरा देखो बेटे, पासबुक, पासबुक कहती है सबसे लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा, मतलब वो आएगा 2,43,000। देखो सबसे लास्ट में देखो, पासबुक में सबसे लास्ट में बैलेंस कितना बचा हुआ है, 2,43,000। पहले क्वेश्चन हमें ये वर्ड में दे देता था, हमें ऐसी स्टेटमेंट ना देकर के, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वहां पे वर्ड लिखे होते थे कि कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है 2,37,000, पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है 2,43,000, ऐसा लिखा जाता था पहले, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए। अब ये चीज हमें खुद ही अपने आप ही देख करके पहचाननी है, देखो कैश बुक क्या कह रही है और पासबुक क्या कह रही है। पहली बात, यानी जब हमने स्टार्ट कैश बुक से किया तो हमारा एंडिंग पॉइंट का जो बैलेंस आना है वो 2,43,000 आना है। क्लियर, सार्थक वीडियो ऑन रखो। आइए अब हमें ढूंढने बेटे डिफरेंसेस, क्वेश्चन अभी तक डिफरेंसेस खुद दे देता था, और अब हमें क्या करना है बेटे, अब हमें खुद ही अपने आप ही इन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है। आइए जी तो जरा शुरू हो जाओ बेटे और पढ़ो जरा। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, क्या सर, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पासबुक की या तो डेबिट साइड ले लो या फिर पासबुक की क्रेडिट साइड। मतलब बेटे देखो, हमें पासबुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट, और ऐसे ही क्या, ऐसे ही कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच करना है। आइए जरा मैं आपसे कुछ वर्ड बोलता हूं, जल्दी से मुझे फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे, म्यूट करे अपने आप को आंसर सुनना चाहिए, मुझे नहीं अपने आप को। नंबर 1, कैश बुक में जो डेबिट वाली चीजें हैं उसका क्या मतलब होता है, विड्रॉल्स का मतलब कि बैंक ने कस्टमर को डेबिट किया है, कस्टमर का खाता उतने पैसे से घटा है, इसका ये मतलब होता है। जब बैंक ने पैसे घटाए होंगे तो कस्टमर ने निकाले होंगे तभी तो घटाए होंगे। किस किस वजह से, हो सकता है उसने फर्नीचर खरीदा हो, उसमें हो सकता है किसी पार्टी को चेक इशू किया हो, हाँ जी ठीक है। तो ये बात कैश बुक में भी तो रिकॉर्ड हुई होगी, तो हमें देखना है कि दोनों जगह पर रिकॉर्ड है या नहीं। जो बात दोनों जगह पर नहीं मिलेगी, एक जगह पे मिलेगी, वही डिफरेंस का कारण है। अगर कोई एंट्री दोनों जगह पर है, जैसे बैंक ने भी घटा रखा है, बिजनेसमैन ने भी घटा रखा है, तो वो डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस नहीं है। आइए जरा एक बात करते हैं, जरा पासबुक में जो विड्रॉल वाली बातें हैं जरा देखो बेटे, जनवरी मंथ में
60,000 रुपए हैं यहाँ पर। हाँ सर, 60,000 रुपए पासबुक ने घटा रखे हैं। यस। अब जरा चेक करो, क्या बिजनेसमैन ने भी घटा रखे हैं अपनी कैश बुक में? बिजनेसमैन की कैश बुक में घटाने वाली साइड कौन सी है? बाई साइड। जरा देखो, 60,000 रुपए घटा रखे हैं ना? यस, घटा रखे हैं। तो मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट से एक छोटा सा काम करेंगे। पेंसिल उठा रखी होगी आपने बच्चों ने, और निशान लगाना शुरू करेंगे। खुल जा सिमसिम, और बस 1 मिनट, बस फिर हम लोग निशान लगा पाएंगे। एक फाइल खुल रही है, आइए जरा। क्या देखो बेटे, ध्यान से कैसे निशान लगाएंगे, जरा फटाफट से निशान लगाएंगे मेरे साथ साथ में। जैसे मैं निशान लगाऊंगा बेटे, मैं मेरे निशान उड़ जाया करेंगे बीच बीच में, ठीक है? जैसे ये 60,000 पे निशान लगाओ, ये 60,000 पासबुक पे हमने निशान लगाया, मेरे साथ साथ सारे बच्चे लगाएंगे पेन पे। ये सारा स्टडी मॉड्यूल है, हर बच्चे के पास में होगा। फर्नीचर, ये पहले घटने वाली साइड ले लेते हैं। 60,000 है यहाँ पर। हाँ, क्या ये 60,000 रुपए बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में घटा रखे हैं? यस, घटा रखे हैं। तो ये तो मैच हो गया भाई, ये डिफरेंस नहीं है। अगला पॉइंट बेटे, आओ फटाफट से गेम खेलते हैं। आओ सर, खेलते हैं फिर। हाँ जी, 1,25,000, 1,25,000 जो है टू दास एंड सन्स, दास एंड सन्स को चेक दिया होगा। तो ठीक है जी, बिजनेसमैन ने क्या किया होगा, उसने चेक दिया होगा। ये बैंक वालों ने घटा रखे हैं 1,25,000। क्या पासबुक में भी, पासबुक में घट गए हैं मतलब बैंक ने घटा दिए, तो क्या बिजनेसमैन ने भी घटा रखे हैं कि नहीं? हो सकता है चेक तो दे दिया हो, एंट्री करना भूल गया हो। तो जरा मैच करो फटाफट से। यस, ये रहे बेटे 1,25,000। बेटे देखो, दोनों एंट्रियां आपके यहाँ पे टिक हो गई, दोनों एंट्रियां आपके यहाँ पर टिक हो गई। 60,000 भी है और 1,25,000 भी है, यानी इनमें अंतर नहीं है। अगला पॉइंट, डेट आगे पीछे होगी कोई दिक्कत नहीं। तो भाई 60,000 भी हमारा टिक हो गया, 1,25 भी टिक हो गया। जरा देखना, 1,00,000 का कोई चेक दिया होगा मिस्टर रॉय एंड जेम्स को। आपको लगेगा बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ रही है बेटे, डिफरेंस तो एक का दुक्का निकलेगा आपको, लेकिन चीजें तो सारी पढ़नी पड़ेंगी पासबुक में। तो पासबुक की सारी चीजों को मैच करोगे कैश बुक से, अपने आप क्वेश्चन बनाओगे तुम जब सीए बनने वाले होंगे या आर्टिकलशिप में जाने वाले होंगे। तुम्हारा बॉस कहेगा आर्टिकलशिप में कि बेटे इसका बैंक रिकंसिलिएशन बना के ला, तो फिर तुम या तो तुम छत की तरफ देखोगे, या फटाफट कहोगे ला दिखा इधर, अभी बनाता हूँ, दे देना दे देना। ठीक है, तो छत की तरफ मत देखना, है ना? फटाफट से शुरू हो जाना, पेंसिल लेके ऐसे काम करना शुरू करना। हाँ भाई बताओ, बिजनेसमैन इधर आओ, अपनी कैश बुक रखो, ये रही पासबुक। ये तुमने तीनों चीज घटा रखी है कि नहीं घटा रखी है बिजनेसमैन? कि हाँ मैडम, हाँ सर। तो फिर आप मैच करो वहां पे कि देखो जरा उसने घटा रखा। बेटे डेट आगे पीछे भले ही हो, घटना चाहिए। डिफरेंस तो तभी आएगा ना जब इनमें से एक कोई काम करेगा दूसरा नहीं करेगा। हाँ, डेट का डिफरेंस हो सकता है भाई, आज चेक इशू किया 2 दिन बाद पहुंचा कस्टमर, वो क्रेडिटर हमारा, तो बैंक तो तभी घटाएगा ना। हाँ, अगला पॉइंट बेटे, और देखो बच्चों, एक एक पॉइंट को टिक करो। नेक्स्ट, बस इसके बाद बीआरएस में कुछ नहीं बचेगा। जरा देखो, घटने वाली साइड, सिर्फ घटने वाली साइड को मैच करना, अभी जोड़ने वाली बात नहीं करेंगे, सिर्फ घटने वाली साइड। हाँ जी, 50,000 रुपए यहाँ पर इन्होंने कैश विड्रॉ कर रखे हैं। पता है बेटे, आप जाओगे अगर बैंक में, अगर आपको चेक बुक इशू है, तो बैंक वाला पता है क्या कहेगा? आपको तो चेक बुक इशू है, हाँ, तो आप विड्रॉल फॉर्म भर के पैसे नहीं निकाल सकते, आपको चेक ही देना पड़ेगा। कि अच्छा ठीक है, आप देख लेना, आप प्रैक्टिकली कभी ट्राई करके देखना। तो ऐसे केस में कई बार हमारे क्वेश्चन में लिखा रहता है विड्रॉल्स कब, यानी कि ऐसे कस्टमर के पास में चेकबुक नहीं रही होगी। और कई बार क्या होता है, बहुत ही अर्जेंट जब होता है, तब वो कहते हैं कि एक एप्लीकेशन लिख के दो कि हम चेकबुक घर भूल गए हैं, इसलिए हम विड्रॉल फॉर्म यूज करना चाहते हैं। क्योंकि बेटे बैंक की भी तो कमाई तभी होगी ना जब वो चेकबुक प्रिंटेड सस्ते में प्रिंट कराएगा, महंगे में आपको इशू करेगा, आपके खाते में से पैसे काट लेगा। तो आप समझिए मेरी बात को, आपको मैं एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहा हूँ, वो डिपेंड करता है आप कितनी लेना चाहते हैं। अब देखो जरा, 60,000 घट गया, 1,25 घट गया, 1,00,000 घट गया, 50,000 भी, ये क्या है? टू कैश। भाई कस्टमर को कैश दिया बैंक ने, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश, कस्टमर का नाम पासबुक, ओके, इतनी सी बात है बस। यानी कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश विड्रॉल है 50,000 का। तो बेटे
इस बात की एंट्री बिजनेसमैन ने भी तो अपने यहाँ पे की होगी कैश बुक में, जरा चेक करो उसने कर रखी है क्या? डेट आगे पीछे हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल कर रखी है, उसने भी घटा रखा है। ऐसा भी हो सकता है बेटे वो उसने विड्रॉ तो कर लिया हो लेकिन घटाया ना हो, उसने घटाया ना हो, भूल गया हो एंट्री करना कैश बुक में। ठीक है जी, आइए जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटे चेक करो, 60,000 हो गया, ठीक, 125 हो गया, 1 लाख हो गया, 60, 125, 1 लाख, 50,000 भी हो गया। अब बेटे 25,000 की बात, 25,000 और 1,000 ये ऐसी चीज है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले मेरे साथ में पढ़ो, आप पहले आप मेरे सामने इसको पढ़ो खुद, फिर मैं पढ़ाऊंगा। तुम पढ़ोगे तुम्हें आएगा, मैं पढ़ूंगा मुझे आएगा। पढ़ो बेटा अब ध्यान से, अब मेरे साथ में पढ़ो। प्रीमियम पेड किसने पे किया? बैंक ने पे किया एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। जैसे आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि 4 बजे कौन सी क्लास है, 4 से 4:30 में कभी भी शुरू हो सकती है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। रोज रोज मैं ऐसे करूंगा नहीं, पता है ना आपको कि इस टाइम पे होगी, हाँ ज्यादा से ज्यादा 4:15 हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 4:30 हो जाएगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो बेटे ऐसी बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती है कि भाई हमारा जो है ना, बैंक से आप क्या करना, हमारे खाते से प्रीमियम पे कर देना, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस हुआ, मेडिकल इंश्योरेंस हुआ, इनका ना प्रीमियम बेटे एक फिक्स डेट पे जाता है, आपको भी पता है। और जब वो फिक्स डेट पे जाता है तो बेटे ऐसे केस में क्या होगा, तभी तो इंश्योरेंस रिकवर होता है टाइमली। तो ध्यान से, वो तो टाइम से इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे या टाइम से वो प्रीमियम का पेमेंट कर देगा बैंक। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पहले से ही, जिसको बोलते हैं ईसीएस भी बोला जाता है। ठीक है, आओ जरा बेटा, कितने 25,000, अगली बात बैंक चार्ज के कितने घटा रखे बैंक ने? 1,000, वो तो अपना टाइम से घटाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बैंक वालों ने घटा रखे हैं। अब बेटे पासबुक में हो सकता है नहीं घटाए हो, पक्का नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है जो बाद में पता चलती है, इनका कोई टाइम थोड़ा ना फिक्स होता है एकदम से। जैसे ये प्रीमियम है, इसका तो टाइम फिक्स होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कटने के बाद में पता चलता है, अरे अरे इस बार तो प्रीमियम भी जाना था, चलो बैंक से चला गया। ठीक है, तो 25 और कितना, 26, 25 और 10 ये 1,000। आइए जरा बेटा चेक करना जरा, कैश बुक में घट रहा है क्या कहीं? जरा चेक करो, 60, 1 लाख, 1,25,000, 50,000 भी चेक कर लिया, यहाँ पर कहीं भी नहीं घट रहा है। 25,000 और 1,000 बेटे एक तो डिफरेंस मिल गया। नंबर एक बात, आप देखोगे अगर आपने पासबुक की सारी डेबिट मैच कर ली, पासबुक की सारे विड्रॉल मैच कर लिए, लेकिन जरा कैश बुक का भी तो देखो, हो सकता है कोई विड्रॉल ऐसे हो जो कैश बुक में आए हुए हो और पासबुक में नहीं मिले। जरा देखना है ये जरा मेरे साथ साथ में बेटा, 73,000 था क्या वहां पर? एक मिनट भाई ये चेक करता हूँ, 73,000 हो सकता है वो, नहीं 73,000 नहीं था। ये रहा बेटे, 73,000 किसने घटा रखा था? बिजनेसमैन ने। मतलब पता है, सुनो, वीडियो ऑन करो भाई, है गंदी बात है। सार्थक, लगता ही नहीं फिर क्लास हो रही है, मजा नहीं आ रहा। देखो बेटे कहाँ गया सार्थक? अच्छा, हाँ और कौन, किसका नेट टूटा अभी? हाँ देखो इधर ध्यान से बेटे, 73,000 का डिफरेंस भी एक नया डिफरेंस मिला। 25,000 और 1,000 तो क्या पता चला था अभी हमें कि बैंक ने घटा रखा है, बिजनेसमैन ने नहीं घटाया। और ये 73,000 क्या है बताओ? ये बिजनेसमैन ने घटा रखा है, बैंक ने नहीं घटाया। देखो पासबुक में कहीं भी विड्रॉस में 73,000 नहीं है, यानी कि बैंक ने तो घटा नहीं रखा, और यहाँ पर बिजनेसमैन ने घटा रखा। जरा देखना बिजनेसमैन ने क्या लिख रखा है भाई, के नागपाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लिख रखा है किसने? बिजनेसमैन ने। बेटे इसका कोई मतलब समझा सकता है? जिससे पूछूंगा अब वो बताएगा, क्योंकि अगर आपने मतलब बता दिया तो समझ लो कि आपने बीआरएस को सीख लिया। आर्यन, हाँ, ये इसने मेरे को जलाया था, आते ही कहा था कि सर आइसक्रीम खत्म हो गई। अच्छा वो आपने
देर से क्लास शुरू की। हाँ अभी इसी से पहले पूछूंगा, बोलो भाई। सर इसका मतलब कि के नागपाल के नाम का चेक उसने दे दिया बैंक में, और बैंक ने उसको नहीं दिया। नहीं सॉरी, उसको दे दिया के नागपाल को। चलिए बेटा, अब मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ अब आर्यन से नहीं पूछूंगा, अब ये पूरी तैयारी हो चुकी है इसकी। चलो पूछो, बताओ आर्यन। बोलो। सर ये उसने बिजनेसमैन ने कोने नागपाल के नाम का चेक तो निकाल दिया अपने पास से, पर उसने अभी हाँ कैश नहीं करा इसका। बस 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 इतना बहुत है, ये बहुत अच्छी बात लगी। देखो यही तो मैं कह रहा हूँ, बच्चे के अंदर ये स्किल चाहिए मेरे को। खाली नंबर तो यार कोई भी ले आएगा। ये जो तुमने बोला ना वर्ड कि सर ये चेक दे रखा है नागपाल को, ये चाहिए था मेरे को अंदर, तुम्हारे अंदर कैलिबर। वेरी गुड। कि बच्चा ना ये जब देखे पार्टी का नाम लिखा हुआ है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, वो होता ही तब है जब पार्टी को चेक दिया। शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो 73,000 का चेक इशू कर रखा है जो अभी तक नहीं पहुंचा होगा, इस वजह से ये डिफरेंस आया हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा एनालिसिस। अच्छा ये बताओ बेटे, 78,000 है यहाँ पर, ये बताएगा कौन? चलो ये तो एक ही बात है ना, जैसे नागपाल जी हैं ऐसे ही ये इनकी बात है। यही काम बेटे बी बाबू एंड कंपनी को चेक दे रखा है 78,000 का, लेकिन क्या हुआ कि वो अभी तक पहुंचा नहीं होगा, तो इसलिए वो वहां से बैंक से खाते से पैसा नहीं घटा होगा। तो एक डिफरेंस ये भी है हमारा। तो बेटे बताओ कितने डिफरेंस ऐसे मिल गए हमें घटने वाली चीजों में? एक तो 25,000 और 1,000 जो बैंक ने घटा रखा था, बिजनेसमैन ने नहीं घटा रखा था। अगली बात, ये 73,000 का चेक और ये 78,000 का चेक जो बिजनेसमैन ने घटा रखा था, बैंक ने नहीं घटा रखा था। तो आइए बेटे सबसे पहले इनकी बात करें। बताओ बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे स्टार्टिंग पॉइंट बताओ क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है जी हमारा? पासबुक है या कैश बुक है? स्टार्टिंग कैश पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो हमारा रूल क्या लगेगा बच्चों? कैश बुक टू पासबुक वाला, बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का बुक का उल्टा। उल्टा। यस। तो दो ही चीज है यहाँ पर बीआरएस में जो होनी है। नंबर वन, कुछ चीजें ऐड होंगी और भाई कुछ चीजें हमारी लेस होंगी। तो हमने क्या कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग अपना स्पेस मैनेज करना है। कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें लेस होंगी। आइए बेटा, तो अब हम करेंगे सबसे पहले, जब हमने पासबुक को एनालाइज किया और निकल के आया 25,000 और 1,000, पहले इन दोनों की पोस्टिंग करेंगे हम लोग बीआरएस में। हम एडजस्टेड कैश बुक मेथड नहीं कर रहे हैं, सिंपल बीआरएस लेके चल रहे हैं, ठीक है? वरना कुछ और बात होगी, आपको पता है। आइए, हम एडजस्टेड कैश बुक मेथड नहीं कर रहे हैं फिलहाल। आइए, तो 25,000 ऐसा है और 1,000 ऐसा है जो सिर्फ बैंक ने घटा रखा है। तो मैं बोल सकता हूं इसको क्या? प्रीमियम डिडक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक या डिडक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने घटा रखा है, हम भी घटा देंगे। लिखिए बेटे, प्रीमियम डिडक्टेड प्रीमियम डिडक्टेड बाय बैंक ओनली। ये 25,000 का प्रीमियम सिर्फ बैंक ने घटा रखा था। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डिडक्टेड या डेबिटेड बाय बैंक ओनली। बेटे कितने के? 1,000 की। माइनस माइनस आई होप आपको ये वाला पॉइंट ओके है। मैं चल रहा हूं अब अगले पॉइंट की तरफ। अब 25,000 और 1,000 का हमने इधर का सारा डेबिट का हिसाब किताब निकाल लिया पासबुक का। अब हम चल रहे हैं कैश बुक की तरफ, और कैश बुक में जब हमने छाना तो हमें मिला एक तो 73,000
और 78,000 जो जैसे कि आर्यन ने बहुत अच्छे वर्ड दिए थे कि चेक इशूड, है ना। यस, आइए बेटे वही लिखेंगे। अब ये घटा किसने रखा है? बिजनेसमैन ने। तो बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा, यानी कि ये क्या होगा? ऐड होगा। लिखिए चेक, चेक्स इशूड बट नोट प्रेजेंटेड बेटे फॉर पेमेंट। दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं ना। कौन कौन से हैं जी? एक तो जी 76 है, नहीं 73 है, और दूसरा 78 है। 73,000 और प्लस 78,000। सॉल्यूशन कभी मत देखना, सॉल्यूशन को देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होने लगे, क्योंकि बेटे हर किसी के काम करने का तरीका अपना होता है। मेरे ख्याल है यहां तक सब ओके है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटे। तो हमने निपटा ली जी डेबिट वाली साइड पासबुक की, हमने निपटा ली जी कैश बुक की पेमेंट वाली साइड, दोनों में डिफरेंस हमने ढूंढ लिया। अब हम चल रहे हैं कहां पर? दूसरी साइड में। तो बेटे पासबुक की अब हम देखेंगे डिपॉजिट वाली बातें, और ये हमें कोरस्पॉन्डिंग कहां से मैच करनी है? कैश बुक की डेबिट वाली साइड से, क्योंकि जो भी बैंक में जमा होता है उसकी रिकॉर्डिंग बिजनेसमैन कहां करता है? कैश बुक में, डेबिट साइड में। और पासबुक में बैंक कहां पे रिकॉर्ड करता है? डिपॉजिट्स वाले कॉलम में। तो जरा आइए फटाफट से चेक कीजिए। सबसे पहले ये वाला क्या, आराम से 4 लाख रुपए जमा हुए। हाँ जमा हुए, 4 लाख रुपए जमा हुए जी। हाँ जी जमा हुए। तो क्या ये 4 लाख रुपए, टिक लगाओ पहले, क्या ये 4 लाख रुपए कैश बुक में भी जमा है? यानी कि बिजनेसमैन ने भी अपने खाते में जोड़ रखे हैं कि नहीं? यस, टिक लगाओ बेटे, साथ साथ टिक लगाना। ऑफिस में बैठोगे, आर्टिकलशिप पे जाओगे, सीए बनने की फेज में शुरू हो जाओगे, वहां ऐसे तो काम करोगे। अच्छा ये 4 लाख जोड़ रखे हैं। आइए अगली बात, इधर देखते हैं। बैंक के खाते में कोई मिस्टर जे जॉनसन एंड कंपनी का चेक है जो 35,000 रुपए का है, जो खाते में जोड़ दिया है बैंक ने। भाई बिजनेसमैन ने भेजा होगा तभी तो जोड़ा होगा, या कस्टमर आया होगा। ठीक है, अब सोचो जरा, ये बिजनेसमैन ने भी तो जोड़ रखा होगा अपने यहाँ पर। मैं तो ये कहूंगा बेटे ये पक्का बिजनेसमैन ने जोड़ रखा होगा, क्योंकि उसी ने चेक भेजा होगा पार्टी से लेकर। लेकिन फिर भी मैच करते हैं। कई बार क्या गलती मिल जाती है ऐसे केस में, बिजनेसमैन भेज तो देता है लेकिन वो एंट्री करना भूल जाता है। यानी कि अगर ये हमें वहां पे नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो हम ये बोलेंगे चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड कलेक्टेड बट नोट एंटर्ड इन कैश बुक। लेकिन उसको भूल गए, या कैसे भी करके हम भूल गए कैश बुक में रिकॉर्ड करना, है ना। आइए जी जरा देखते हैं, वैसे तो होना चाहिए क्योंकि इतनी सी बात नहीं हो सकती। आइए बेटे देखिए 4 लाख तो हमने लगा ही लिया था पहले निशान। बेटा 35,000 का भी हमें मिल गया, यानी कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों पॉइंट हमने टिक कर दिए। आइए जरा अब अगली बात करते हैं जी। पासबुक में चेक करो फटाफट से 4,35,000 के बाद अगला पॉइंट कौन सा है? 76,000 रुपए। 76,000 रुपए का चेक मिस्टर बाबू एंड कंपनी का चेक है कोई, है ना, बी बाबू एंड कंपनी का। तो वहां से ये चेक आया और खाते में जुड़ा हुआ है। तो बेटे कुछ ऐसी ही कहानी उसकी भी होनी चाहिए। भाई चेक अपने आप तो पैदल चल के आएगा नहीं, ना रिक्शा करके आएगा, ना उसे मेट्रो का पता। तो चेक को तो कोई लेके ही आएगा। तो यानी कि पहले उन्होंने अपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया होगा और तब आया होगा। लो भाई ऐसा ही है। ठीक है, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं है। आइए अब अगली बात करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट में हमने टिक लगा लिया पासबुक में कि भाई ये तीनों पॉइंट हमारे मैच हो गए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है।
क्लाइंट की पासबुक खोल के ऐसे ही बैठोगे और उसको बोलोगे निकाल अपनी कैश बुक, हरे कलर के पन्ने की होती है बस वो, और एक एक पे टिक लगाओगे तुम लोग। आओ जरा, 30,000 रुपए बैंक के हिसाब से क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, यानी बाई कैश टू कस्टमर। पासबुक को ना ऐसे बोला करो कस्टमर अकाउंट, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तो तुम्हें एंट्रियां भी समझ में आएंगी कि ये टू कर रहा है, ये बाई कर रहा है। अच्छा, कोरस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट कहाँ हो रहा है, कस्टमर अकाउंट में, जिसका नाम पासबुक लिख दिया बस। इससे बढ़िया इसका नाम ये लिख देते कस्टमर अकाउंट, कितना अच्छा लगता है, बच्चे तुरंत कह देते अरे अरे ये तो कस्टमर अकाउंट है। अब उन्हें कहते हैं पासबुक, तो वो थोड़ा बेचारे घूम फिर के तब आते हैं, अच्छा ये तो कस्टमर अकाउंट है। तो जरा देखो बेटे अब फटाफट अपने कस्टमर अकाउंट में क्या लिखा है, 30,000 रुपए कैश आया कस्टमर से, कैश डिपॉजिट हुआ ना। तो जरा देखो बेटे, बैंक ने तो जोड़ दिया बेटे, ऑफ कोर्स वहां से भी गया होगा, आप चेक करो और टिक लगाओ। हमें ऐसे ही बिल्कुल इजी मोड में काम करना है, कोई भी टेंशन नहीं पालनी। हमने चेक कर लिया जी, देखो कितने मजेदार चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, तो ये चारों चीजें मैच है हमारी। अब अगला पॉइंट है हमारा ये, क्या ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। 43,000 जे आर, क्या है ये, जे राय एंड ब्रदर्स का चेक आया 43,000 का। बेटे इसकी भी यही कहानी है, मैंने वैसे देख लिया था कि वहां 43,000 का चेक उन्होंने भेज रखा है, एंट्री भी कर रखी है, तो मतलब इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये पांचों पॉइंट हमारे मैच है जी, ये पांचों पॉइंट हमारे मैच है जी। बेटे खोलना बेटे जरा खिड़की दरवाजे, आप बंद करके बैठ गए, जल्दी खोलो शैतानो, बत्ती जलाओ जल्दी बत्ती जलाओ शैतानो। देखो ये पांचों तो मैच हो गए। हाँ, अब अगला पॉइंट बेटे, 20,000 इंटरेस्ट कलेक्शन ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बेटे ये नहीं है कैश बुक में, आप चेक करो, मैंने चेक कर रखा है। 20,000 इन्होंने कलेक्ट करके जोड़ दिए, यानी कि बेटे बैंक में जोड़ रखा है। क्या ये 20,000 वहां पर है, नहीं बेटे, यहाँ पर हमने ये वाले पॉइंट तो चेक कर लिए, 20,000 यहाँ पर नहीं है। तो पहले एक डिफरेंस मिला हमें 20,000 का, नंबर एक डिफरेंस, बताओ वो डिफरेंस क्या है 20,000 का, कि भाई बैंक ने जोड़ रखे हैं, बिजनेसमैन ने अभी तक नहीं जोड़े हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड कैश कर बुक देंगे टू, सर। वेरी गुड, कैश बुक टू पासबुक। अब जरा इधर आओ बेटे, सब पे टिक लग गए कि नहीं लग गए, बताओ, देखो जरा सब पे टिक लग गए, हमारी सारी एंट्री हमने मैच कर ली। क्रेडिट साइड की मैं सामने देखो बेटा, हाँ हमने सारी एंट्री मैच कर ली। हाँ, अब देखो इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ वाली डिपॉजिट वाली एंट्री चेक करेंगे। बेटे देखो ये हमने सारी की सारी मैच कर ली। अब 20,000 तो यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर मिला, ये दोनों एंट्रियां ऐसी हैं जो सिर्फ कैश बुक में है, यानी कि बेटे पासबुक में तो देखो है नहीं, एक डिफरेंस का कारण ये भी है, ये दोनों एंट्रियां कैश बुक में लिखा हुआ है किसी पार्टी का नाम। सार्थक कह रहा सर मैं बताऊंगा, सार्थक बोलो इसका क्या मतलब होता है। किसी से चेक आया है। वेरी गुड, किसी से चेक आया है जी पार्टी से, और सीधा हमने बैंक में जमा कर दिया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, यही तो चाहता हूं, ये होते हैं तुम्हारे अंदर के स्किल्स जो जगने जरूरी थे। अब तुम जैसे देखोगे पासबुक में या कैश बुक में किसी पार्टी का नाम, तुरंत उसको इंटरप्रेट करोगे चेक की ट्रांजैक्शन है, जब चाहे वहां पे चेक ना लिखाओ। बैंक और हमारी किसी पार्टी, चाहे वो डेटर हो क्रेडिटर का, उसका हमारे बैंक अकाउंट से क्या लेना देना, सिर्फ एक, या तो हमने उनको चेक से पेमेंट दिया या उनसे हमने चेक से पेमेंट लिया। ठीक है बेटा। बेटे एक चीज और मैं बता देता हूं, कभी कभी यहाँ पर आरटीजीएस देखने को मिलेगा आपको, शायद शायद कभी बोलेगा ऑनलाइन ट्रांसफर। बेटे बात एक ही है, बिल्कुल एक ही तरह की बात है, बिल्कुल इस ऐसी ही बात होगी जैसे चेक की बात होगी। चलिए जरा करिए तो जरा, चेक जमा किया है ना, लेकिन मतलब पार्टी से चेक तो आ गया, हमने बैंक भेज भी दिया, इसका यही तो मतलब होता है। लेकिन अभी तक बैंक ने हमारे खाते में नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि बेटे वहां पे अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ होगा। समझे मेरी बात। आइए बेटा जरा अब इन एंट्री को करें, एक तो वो 20,000 और ये वाले, ठीक है, ये कुल मिलाकर के ये डिफरेंस है, जो तीन डिफरेंस है जो हमें मिले।
तो चलिए जी शुरू हो जाते हैं फटाफट से। सबसे पहले इन 20,000 पे बात करते हैं। 20,000 बैंक ने जोड़ रखे हैं इंटरेस्ट के नाम के, जो बिजनेसमैन ने नहीं जोड़े हैं, तो हम जोड़ देंगे। आइए, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली 20,000 रुपए, क्योंकि बैंक ने जोड़ रखे हैं इसलिए हमने जोड़ दिए। और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है और एंडिंग टू पासबुक है। आओ बेटे नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं किसकी, जो हमारी कैश बुक है। कैश बुक में 1,05,000 रुपए और 34,000 रुपए। इसकी बहुत अच्छी सी चीज पता क्या है, आपने इसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि फाउंडेशन का बच्चा फाइनल के लेवल की बात कर रहा है एकदम सही इंटरप्रिटेशन के साथ। ये वर्ड बोलना कि सर चेक आया था, चेक गया था, ये अपने आप में ये बात साबित करती है। बेटे एम मोहन एंड कंपनी से चेक मिला और जिसको हमने बैंक में जमा किया, लेकिन बैंक ने अभी तक नॉट येट क्रेडिटेड। तो मैं इसको दोनों को इकट्ठा लिख दूं, चेक्स चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। दोनों को जोड़ के लिखेंगे एक ही एंट्री में। तो बेटे बिजनेसमैन ने तो जोड़ रखा है और बैंक ने अभी तक नहीं जोड़ा है, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। देखिए चेक्स सेंड टू बैंक या डिपॉजिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड। पार्टिकुलर्स की लैंग्वेज के नंबर तो नहीं डिडक्ट होंगे, नहीं नहीं। आओ जी, तो मैं क्या कह रहा था, लैंग्वेज तो अपनी मर्जी से बनाओ बेटे इसकी, बिल्कुल। हाँ, कितने के चेक हैं बेटे, दोनों को जोड़ लो जरा। एक तो है 1,05,000 का और दूसरा है 34,000 का। दोनों को हमने जोड़ लिया तो 1,39,000 बन गया। क्योंकि ये बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है, बैंक ने नहीं जोड़ रखा है, इसलिए ये घटा दिया। मुझे तो इतना बताया स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो जो भी आएगा वो आएगा एज पर पासबुक। एंडिंग पॉइंट हमारा ये निकल के आने वाला है। और अगर प्लस का हुआ तो बैंक बैलेंस और माइनस का हुआ तो ओवरड्राफ्ट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चे मुझे बताएंगे कि ये क्या आया, कितने रुपए का आया, जो भी आया। बताओ बेटे कितने का आया ये। मैं नहीं पता, फीस आपको दिया, आप कर लो शैतानो, जल्दी बोलो। 2,43,000. कितना सृष्टि? 2,43,000. 2,43,000, वेरी गुड। लो बेटे 2,43,000, और क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, इसलिए क्या है बेटा, बैंक बैलेंस कहलाएगा। बेटा देखो यही बात तो हमारे इधर पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैंक वाले बोल रहे थे 2,43,000, और वही हमने यहाँ पे निकाला। इस पर एक हेडिंग और डालो, हेडिंग डालो कैश बुक टू पासबुक। कैश बुक टू पासबुक। एक डाउट आया जी,
कि सर ये क्वेश्चन अगर हम एडजस्टेड कैश बुक से करते तो क्या गलत होता? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मेथड हमेशा सिंप्लीफिकेशन के लिए होते हैं, ध्यान रखना। मैं आपके लिए ना एक बात हमेशा सेंटेंस ऐसे बोलता हूँ जो आगे तक जाएंगे। कोई भी मेथड हो वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं ला रहा, वो सेम सॉल्यूशन लाता है अल्टरनेटिव तरीके से बस। जैसे बाईपास होता है ना, हाँ बाईपास बनता है, पहुंचाते तो वही है ना। ऐसे ही हमारे मेथड होते हैं, एडजस्टेड कैश बुक मेथड भी एक ऐसा ही बाईपास है, वो तरीका बस दूसरा होता है लेकिन पहुंचता इसी जगह पर है। तो आइए जी ऐसा भी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग एडजस्टेड कैश बुक मेथड से भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आइए, लेकिन एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। एक फालतू का एक मेथड है, बिना बात का, मतलब जायका खराब कर देता है। क्या सर? वो प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड। मैं तो उसे कभी भी सही बताऊं क्लास में कराना पसंद नहीं करता, लेकिन जानकारी तो पूरी होनी चाहिए ना। आइए जरा, हम करेले भले ना खाएं लेकिन पता तो होना चाहिए करेला कड़वा है। हाँ, तो बस वो जानकारी हमें चाहिए यहाँ पे। बेटे प्रेजेंटेशन में एक और तरीका होता है, कई बार इसी सॉल्यूशन को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसी सॉल्यूशन को जब बीआरएस में बनाते हैं उसको बोलते हैं प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। और बेकार है सच बताऊं, और होना कुछ नहीं। इसको लिखो BRS। क्या कहा मैंने बेटा? क्या गया अपना? हाँ, BRS, और वो भी किससे? देखो, बाई प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? एग्जाम में नहीं यही यूज करना, ठीक है जी? आइए अभी आता हूं अंटू तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन के जवाब देने। वो चार्ट देखो जहां मैंने दिखाया था एडजस्टेड कैश बुक के बारे में। आइए जी, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि भाई एक तरफ तो सारे के सारे प्लस वालों पर बिठा लो और दूसरी तरफ बिठा लो सबको जो माइनस वाले हैं। और जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? दोनों का बैलेंस बराबर होगा। क्या आपने जो यहाँ पे किया, यहाँ पे क्या किया भाई? कुछ को ऐड किया, कुछ को लेस किया कि हाँ जी। तो ये क्या करते हैं, जो जो पॉजिटिव है, हाँ, उन सबको एक वार्ड में रखना है। आइए जरा यहाँ पे लिखो सबसे पहले, जैसे 2,37,000 क्या है? वो हमारा पॉजिटिव का बैलेंस है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। दूसरी बात, फिर हमारे जो ऐड वाली चीजें हैं हमने क्या किया बेटे, उनको यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया एक सिरे से। क्या क्या? 1,51,000 प्लस वाला है, हाँ जी, वो सारी बातें यहाँ पे लिखेंगे हम दोबारा से। 20,000 भी प्लस वाला है, हाँ सबको लिख दो यहाँ पे। जो माइनस वाले हैं, हाँ जी, इनको उधर बिठा दो। मैंने कहा अच्छा जी, लिख लो। 25,000, फिर 10,000, 1,39,000 कि अब इनका टोटल कर दो। 2,37,000 प्लस 1,51,000 प्लस 20,000। इधर आया जी कितना? 4,08,000। कह रहे प्लस सर। और माइनस की प्रेजेंटेशन करो। हाँ बेटा बोलो। सर वो 10,000 नहीं है, 1,000 है। ओके, ये 10,000 नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी? अच्छा 1,000। ओके बेटा, वेरी गुड। हाँ, तो माइनस वाले एक जगह कर दो। 25,000 प्लस 1,000 प्लस 1,39,000। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा वो भी तो लिखो जो नहीं लिखा। हाँ, कैश बुक का, सॉरी पासबुक का बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 2,43,000। तो एक कितना हो गया? 4,08,000। कह रहे इसी का बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका। सर ये 2,43,000, हाँ इधर। तो क्या हुआ, हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया ना। कह रहे ये हो गया प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। फालतू की है, एक बार पढ़ लो बस, फिर दोबारा मत पढ़ना, कहीं प्रैक्टिकली काम नहीं आती।
ठीक है, तो जरा अब काम की बात करें, आइए। ठीक है जी, कैश बुक टू पासबुक हमने कर लिया। सर इसी को करा दो ना, पासबुक टू कैश बुक। करते हैं, आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं पासबुक टू कैश बुक। पेपर में किस तरह से शो करना है बेटे, जब तक प्लस माइनस वर्ड ना बोले, वैसे बोलेगा नहीं क्वेश्चन, 99% आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्लस माइनस वाली चीजें, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि वो पूछ ले और कहेंगे जायका खराब हो गया। नहीं नहीं, आंसर दे के आना है, नंबर लेके आना है, सीधी सी बात है। तैयारी हम हर चीज की करेंगे, तो इसलिए हम क्लास में पूरी कवरेज रखेंगे, क्योंकि 1% चांस है, तो मैं 1% ही टाइम लगा रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, इसके लिए। ठीक है, तो नया कुछ इसमें सीखने को है नहीं। आइए जी, तो कैश बुक टू पासबुक कर लिया, तो आइए बेटे अब इसी को हम क्या करेंगे, पासबुक टू कैश बुक। जरा करना तो सेम क्वेश्चन देखिए जरा। नाउ सेम क्वेश्चन,